हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। चले आज हम दोस्तों 10th मैथ में एक्सरसाइज 5.1 करते हैं और इंग्लिश मीडियम टू इंग्लिश मीडियम करेंगे, इंग्लिश मीडियम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम में मैं 5th चैप्टर को पहले डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब 5th चैप्टर को हम इंग्लिश टू इंग्लिश कराएंगे। तो इसमें करना क्या है, चैप्टर का नाम तो आप जानते हैं 5th का, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं पहले आपको कुछ मोटी मोटी सी बात बता देता हूँ इसकी, ताकि आपको समझ आ जाए वास्तव में AP होती क्या है। AP क्या होती है दोस्तों, जैसे कि देखें 2 की टेबल है वो AP कहलाएगी, 2 4 6 8 10 यानी 2 4 6 8 10। आगे आपको पता है ना क्या आएगा 12, तो AP है। किस कोई भी टेबल AP होती है। रीजन ये होता है दोस्तों क्योंकि इनका D जो है वो सेम होता है। D का मतलब अंतर, डिफरेंस। इसका भी 2 है, यहाँ चेक करना, इसका भी D कितना है 2 है, इसका भी D कितना है 2 है, इसका भी D कितना है 2। यानी आप समझ गए AP होने के लिए मेन कौन बंदा हमें चाहिए, D बंदा हमें चाहिए। ठीक है, D के बारे में पता लगाना पड़ेगा। अगर D सेम है तो AP कहलाएगी। समझ आ गया। दूसरी बात एक चीज़ और आपको एक फार्मूला और बताता हूँ। जैसे हमें निकालना A7, हमें 7 टर्म निकालनी है। इसका मतलब है 7 टर्म ज्ञात करें, तो इसका एक फार्मूला डायरेक्ट बता रहा हूँ पहले, A प्लस में 6D, हमें निकालना A10, तो इसका फार्मूला होगा A प्लस में 9D। आप बोलोगे कैसे आ रहा सर, ये देखो 7 है ना, तो D के साथ एक कम लिख देना, 7 से एक कम 6, 10 से एक कम 9। समझ आ गया। AP में किसी भी टर्म को याद करने का ये फार्मूला होता है AN। ठीक है, n पदों को याद करने का तो फार्मूला होता है A प्लस में n माइनस का 1 इंटू में D। अब आपको जैसे बोल रहा है n की वैल्यू 7 है, यहाँ देखना n की वैल्यू कितनी है 7, तो A प्लस में n की जगह 7 रखोगे माइनस 1D, तो देखना A 7 में से 1 गया 6D, तो क्या वही फार्मूला नहीं आ गया क्या, A7 प्लस 6D। तो पहले मेरी बात तो मेरे अकॉर्डिंग चले, आप लोग जहाँ जिस फार्मूले की जरूरत होगी मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, आप उसको सीखें कि अगर आपको A15 टर्म ज्ञात करनी है तो क्या होगा A प्लस 14D, यानी 15 से एक कम क्या हो जाएगा 14D। समझ आ गया। चले अब हम शुरुआत करते हैं AP की। जो चीज़ आपको नहीं आ रही है वो चैप्टर से समझ आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। पहली 4 टर्म हमें निकाल लिया। व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज बिलोज। कुछ चीज़ें हमें दे रखी है दोस्तों, एक बार सीखिए आप। A बराबर 10 दे रखा है फर्स्ट में, और D बराबर हमें 10 दे रखा है। D बराबर क्या दे रखा है 10 दे रखा है। हमें 2 चीज़ें दे रखी है और हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। हमें A1 निकालना, हमें A2 निकालना, हमें A3 निकालना, और हमें क्या निकालना A4। ये हमें 4 टर्म में निकालनी है। अब बताओ, जो ये A होता है ना दोस्तों, ये पहली टर्म होती है, तो A1 तो हमें गिवन ही है 10 है। अब A2 निकालना तो A प्लस 1D, ये भी बताया था मैंने आपको फार्मूला, 2 से कम लिख दो तो A कितना है 10 है, और 1 से D की गुणा करूंगा, 1 गुणा में D की वैल्यू 10 है, तो ये करना इसको सोल्व, 10 प्लस में 10 यानी कितना आ जाएगा 10 प्लस में 10, तो ये तो आपका 20 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब क्या काम करना है हमें दोस्तों, हमें A3 निकालना, तो फार्मूला A3 का क्या बनेगा A प्लस 2D। तो A की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस में 2D, D भी कितना था, D का मतलब डिफरेंस कितना है, D भी 10, तो इसको और सोल्व आउट करो, 10 दूनी 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 30, कितना हो जाएगा 30। आगे करो, A4 नहीं निकाल सकते, वही फार्मूला एक कम लिख दो, A प्लस में 3D। तो A 10 था प्लस में 3, D की वैल्यू डिफरेंस की वैल्यू 3 से करनी है, 3 से मल्टीप्लाई, 3D का मतलब 3 की गुणा 10 से करो 10, तो 10 प्लस में 10 या 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 40। तो फर्स्ट 4 टर्म आप लोगों ने निकाल ली, अच्छे से आपको आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 में क्या बोल रहा है, A की वैल्यू है -2 और D की वैल्यू है 0, तो कैसे निकालोगे। अब A1 तो हमें गिवन ही है दोस्तों, A1 मैं नहीं निकालूंगा, A2 निकाल रहा हूँ। A2 का फार्मूला क्या होता है A प्लस में 1D। करो, A की वैल्यू कितनी है -2, 1D, D की वैल्यू तो 0 है, तो आप जब इसको सोल्व आउट करोगे -2 आएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 0, और 0 किसी में जोड़ो सेम का सेम। देखो इसको पूरा करें तो प्लस 0 गुणा समथिंग 0, तो ये तो -2 का 2 ही रहेगा ना, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि -2 आएगा। A3 निकालना हो तो कैसे निकाल लोगे A प्लस में 2D। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू वही -2 और 2D, D की 0 से करोगे तो आप समझ गए -2 किसी की 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, और 0 प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं डालती, इसलिए -2। ऐसे A4 आप लोग निकाल पाओगे इसका। चले मैं निकाल ही देता हूँ A4 भी आप लोगों के लिए। A4 क्या होगा A प्लस में 3D, A की वैल्यू वही A की वैल्यू -2, 3D, D की वैल्यू क्या थी 0, तो यानी 0 समथिंग 0, -2 का क्या आ जाएगा -2। तो इस प्रकार आप इसका सेकंड पार्ट कर लोगे। क्वेश्चन इसका पार्ट करते हैं हम, पार्ट नंबर 3। A की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 और D की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, तो A1 तो हमारा यही होता है A2 निकालो, A2 क्या हो जाएगा A प्लस में 1D, A की वैल्यू 4, 1D, D की वैल्यू -3, तो इसको और सोल्व आउट करो। 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 3 गया 1,
ठीक है। ऐसे अब आप क्या निकालोगे, A3 क्या होगा, A प्लस में 2D, A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस में 2, D की वैल्यू कितनी है -3, तो ये क्या हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6 में 4 गया -2। ऐसे अब A4 निकाल लो, A4 क्या हो जाएगा A प्लस में 3D, A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस में 3D, D की वैल्यू कितनी है -3 भाई। तो इसको और सोल्व आउट करो, तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, 9 में से 4 गया -5, रीजन माइनस के ज़्यादा, इसलिए आंसर किसका रहेगा माइनस के। यानी आपको टर्में निकालनी आ गई है, कैसे आप निकालते हैं आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं इसमें फोर्थ। क्या ले लेते हैं फोर्थ में क्या बोला हुआ है इसके फोर्थ पार्ट में, A की वैल्यू -1 है, A की वैल्यू कितनी है -1 है, और D की वैल्यू है 1/2, कितनी है 1/2। A तो हमें A1 तो गिवन है, A2 निकाल लो, सेम फार्मूला A प्लस में 1D, वैल्यू रख दो, A की जगह -1 प्लस 1D, D की जगह 1/2, इसको सोल्व आउट करो, -1 1 1 जा 1 1/2। अब एलसीएम आपको लेना आता ही होगा, तो एलसीएम जब आप लोगे तो एलसीएम में इसके अपन 1 लगा लो दोस्तों। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे के नीचे गुणा करते हैं, 2 एकम 2 और क्रॉस कर देते हैं, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 1/2, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा समझ में, चले मैं एक बार एलसीएम का फंड आपको बता देता हूँ। एलसीएम 3 टाइप्स होता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एक इजी एलसीएम बताता हूँ, जैसे कि प्लस -3/2 हमें लेना है। ये इसका एलसीएम अगर हमें लेना तो हम क्या करते हैं, देखिए इसके अपन 1 ही लगा सकते हैं, तो नीचे के नीचे गुणा करते हैं, 2 एकम 2, या आगे यार क्रॉस कर देते हैं, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, यानी नीचे भी गुणा होगी और ऊपर भी क्रॉस गुणा होगी, तो 10 में से 3 गया 7/2, एलसीएम आएगा 7/2, ठीक है भाई। चलो अब आगे चलते हैं, हमने क्या काम कर लिया, A2 तो निकाल लिया, A3 निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। A3 क्या होगा, A प्लस में 2D, A की वैल्यू कितनी आई थी -1 प्लस 2D, D की वैल्यू कितनी थी हाफ थी, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो -1 और +1, 1 में से 1 गई 0। इस प्रकार आप क्या निकाल पाओगे, A4 निकाल लो। A4 का फार्मूला क्या था, A प्लस में 3D, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू आपकी -1 प्लस में 3D, D की वैल्यू क्या है हाफ है, 1/2 है, तो करो माइनस का 1 प्लस 3 एकम 3 3/2, वही अब इसके बटे 1 लगा लो, एलसीएम नीचे के नीचे गुणा करो, 2 एकम 2 क्रॉस करो, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 3 में से 2 गया 1/2, ज़्यादा प्लस आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का प्लस आ जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना, प्लस के ज़्यादा आंसर प्लस आएगा, यानी आपकी फर्स्ट 4 टर्म निकल गई है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भी करा देता हूँ, इसका फिफ्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है, A की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1.25 और D की वैल्यू दे रखी है माइनस का 0.25। A1 तो निकाला हुआ है, A2 निकाल देता हूँ दोस्तों, A2 A प्लस में 1D। अब A की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस 1D, D की वैल्यू है 0.25, इसको सोल्व आउट करो तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा 0.25। अब 25 25 तो क्या आ जाएगा 50, और -1 0 करोगे तो 1 ही होगा, और ज़्यादा माइनस है तो आंसर माइनस, यानी A2 आएगा -1.50। कैसे 5 और 5 10, 2 4 1 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल आपको ऐड करना होता है ना, डेसिमल का कंसेप्ट ऐड करना आपको आना चाहिए भाई। कैसे होता है मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे 3.5 में प्लस करना है 5.6, तो 3.5 लिखो और इसमें 5.6, यानी डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 और 5 11, 5 और 3 8 और 1 9, तो 9.1 आ जाएगा फिर आप लोगों का। A2 आपको निकालना आ गया है। इसी प्रकार मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ A3, क्या निकाल कर दिखा देता हूँ इसका A3। अब A3 जब आप निकालोगे इसका तो फार्मूला A प्लस 2D क्या लाएगा, और A की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, A की वैल्यू थी -1.25 प्लस में 2 और D की वैल्यू थी 0.25, तो इसको सोल्व आउट करोगे तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 दूनी 50, डेसिमल 2 से पहले तो 2 से पहले, अब इनको कर लो। देखो समान चिन्ह है इसमें, माइनस माइनस समान चिन्ह जुड़ते हैं, अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो 50 और 25 75 और 101, तो माइनस का 1.75 A3 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप इसका A4 भी निकाल सकते हो। चलो मैं A4 भी निकाल कर दिखा देता हूँ। A प्लस में 3D फार्मूला बनेगा, A की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस में 3D, D की वैल्यू थी -0.25, बस आपको सोल्व आउट करना है -1.25 प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो कोई नहीं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 25 या 75.0। अब कर लो माइनस माइनस जुड़ेंगे 75 और 25 तो क्या आ जाएगा 100 0 0 और 1 और 1 2, तो यह आ जाएगा 2 -2.0, 5 और 5 0, 7 और 2 9 और 1 10, 1 और 1 2, तो -2.00, इसका मतलब -2 ही होता है। क्या होता है -2 ही होता है। तो इस प्रकार आपका A4 भी निकल जाएगा। चले दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड का फर्स्ट आपको मैं बताता हूँ। थर्ड का फर्स्ट में क्या बोला है, फॉर द फ्लोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म निकालनी, फर्स्ट टर्म का मतलब होता है दोस्तों A1 निकालना और कॉमन डिफरेंस का मतलब D निकालना। अच्छा है, आप देखिए कैसे निकालेंगे, 3
1 -1 और माइनस का 3। अब देखिए फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म तो आपको नजरिया आ रही है, ए कितना है 3 है, इसको आप चाहे A1 लिख लो, खाली ए लिख लो, इसका मतलब फर्स्ट टर्म ही होती है, ए 3 है। अब डी निकालना, डी को ध्यान से सीख लेना क्योंकि आगे 5.2 और 5.3 में ए और डी तो बिल्कुल आना चाहिए, ए में तो कोई परेशानी नहीं होती, डी में बच्चे गड़बड़ करते हैं। मैं बताता हूँ, हमेशा डिफरेंस जब निकालना हो तो दूसरे में से पहला घटाएंगे या तीसरे में से दूसरा घटाएंगे या चौथे में से तीसरा घटाएंगे, इस प्रकार घटाते हैं दोस्तों। फार्मूला भी लिख देता हूँ, ये लो, A2 - A1, दूसरे में से पहला घटाना, दूसरा क्या 1 है और पहला पद क्या 3 है, तो 3 में से 1 गया 2, ज़्यादा माइनस तो आंसर माइनस, समझ आ गया। चाहे आप कितने भी डी इसमें निकाल लो, वैसे एक ही डी निकालना है, बाकी अगर मैं यहाँ भी डी निकालना चाहूँ ना, ये भी डी, तो भी यही आएगा। देखो लास्ट में से इससे पहला घटाएंगे -3 और एक फार्मूले का माइनस होता है, ये रहा जो माइनस, और घटाना क्या माइनस का 1। अब देखना इसको भी करके -3 माइनस माइनस प्लस -2, समझ आया होगा आपको। ठीक है भाई, इसको ध्यान से सीख लेना। डी भी आ गया तो सेकंड पर चलो, सेकंड पार्ट में -5 -1 3 और 7। अब हमें डी निकालना है तो आप क्या करो, दूसरे में से पहला घटा दो, तीसरे में से या दूसरा घटा दो या चौथे में से तीसरा घटा दो, तो माइनस में क्यों परेशान होते हो, 7 में से सीधा 3 ही घटा दो ना, 7 में से 3 गया 4, और ए तो आपको पता ही है -5 है, ए तो कितना है -5 है, कर पाओगे आप ए और डी। इसको इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें थर्ड बता देता हूँ, चलो आपको थर्ड में 1/3 5/3 9/3 और क्या दे रखी 13/3, ये भी आपको दे रखी है। ए तो आपको पता लग गया होगा 1/3 है। अब डी निकालना है तो दूसरे में से पहला घटा दो, यानी 5/3 में से क्या घटाओगे -1/3, अपॉन सेम तो आंसर सेम, 5 में से 1 गया 4/3, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। तो दोस्तों आपको अब इसी प्रकार आप इसमें क्वेश्चन नंबर ये जो 4 दे रखा है इसको भी आप इसी प्रकार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, सॉरी हाँ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सी एपी है, ये पता लगाओ। इफ दे फ्रॉम एन एपी, अगर वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उसका डी निकालो, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और आगे 3 टर्म्स निकालो। ये क्वेश्चन इसकी तरह है दोस्तों, जैसे यहाँ फर्स्ट 4 टर्म्स हमें पहले बोल रहा था, हमने निकालनी सीख ली थी ना, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट हो रहा है, इसमें पहले चेक करो एपी है नहीं, अगर वो एपी होगी ना तो ही तो हम नेक्स्ट टर्म निकाल पाएंगे, नहीं तो निकाल ही नहीं सकते हम टर्म। कैसे देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, 4th का फर्स्ट 2 4 8 और 16। सबसे पहले तो इसमें डी निकाल लो दोस्तों, दूसरे में से पहला घटाओ, 4 में से 2 घटाओ 2, फिर डी सारे डी निकालने हैं इसमें, फिर तीसरे में से दूसरा घटाओ, 8 में से 4 गया 4, आगे मत निकालो, ये D1 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा। पहली बात तो D1 और D2 ही इक्वल है, इसका मतलब ये AP नहीं है, ये नो, ये AP नहीं है। अगर ये AP नहीं है तो इसका मतलब अगली टर्म नहीं निकाल सकती। क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पर आओ दोस्तों, 2 2 5/2 3 और 7/2। चलो अब डी निकालो पहले इसका, दूसरे में से पहला घटाओ, 5/2 में से घटाओ 2, ये तो अभी सिखाया था आपको मैंने, नीचे के नीचे गुणा कर लो, 2 एकम 2 क्रॉस कर लो, 5 एकम 5 2 दूनी 4, यानी 1/2, कितना आ गया 1/2। अब फिर डी निकाल लो आगे इसका, तीसरे में से दूसरा घटाओ, 3 में से घटाओ -5/2, इसके नीचे भी 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीपल करो, नीचे के नीचे 2 एकम 2 क्रॉस करोगे, 3 दूनी 6 5 एकम 5 1/2, ये तो डी से हमारा है भाई। लास्ट भी डी चेक करो, अब डी 7/2 में से क्या घटाओ 3 घटाओ, इसके बटे 1 लगाओ, नीचे के नीचे करो, 2 एकम 2 क्रॉस करो, 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1/2, ये D1 था, ये D2 था और ये D3 था। इसका मतलब तो ये है कि हमारे डी से हमारे हैं, अगर डी से हमारे हैं तो यस इट इज AP, या AP है तो आगे टर्म निकालो। अब देखो 1 2 3 4 फर्स्ट 4 टर्म तो आपको पता है, 5th टर्म निकालो, यानी A5 आपको निकालना पड़ेगा। A5 का फार्मूला आप आसानी से जाने तो A+4D, A+4D। ए क्या है इसमें दोस्तों, ये तो आपको पता है ना फर्स्ट टर्म होती है 2 है, +4 और डी तो आप लोगों ने भी निकाला 1/2 है, तो इसको सोल्व करो, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये आपका आ गया 2 प्लस में 2 यानी 4, कितना आ गया 4। अब A5 निकल गया, हमें आगे इसकी 3 टर्म निकालनी थी। यहाँ देखो कितनी टर्म बोल रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग AP 3 मोर टर्म्स, A5 निकाल लिया, अब A6 निकालो, इसका क्या निकाल लो A6 क्या हो जाएगा A प्लस में 5D, A की वैल्यू तो वही रहेगी सेम 2 है, और 5D, डी की वैल्यू क्या नहीं थी, हाफ थी 1/2 थी, इसको सोल्व करोगे तो 2 5 एकम 5/2। अब एलसीएम आपको दोस्तों आई गया, मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, 2 2 दूनी 4 और प्लस में 5 यानी 9/2, कितना हो जाएगा 9/2। अब A7 और आपको निकालना है दोस्तों, इसका A7 निकाल लो। A7 निकालना है तो क्या करोगे, A प्लस में 6D, तो A प्लस एक वैल्यू कितनी थी, A की वैल्यू 2 प्लस में 6D हाफ था, 2 एकम 2 2 3 6, तो 2 और 3 कितना हो गया 5। तो इस प्रकार आप दोस्तों निकाल सकते हैं। इसके कुछ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।